दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने बाप से बदला लेने के लिए अपनी सौतेली माँ और उसकी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और अलग अलग तरीके से दोनों बहनों की प्यास बुझाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों बहनों और उसके बाप को पता चलता है कि उन दोनों बहनों का आशिक एक ही है। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके। कहानी की शुरुआत में हम रोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं। रोनी सुबह सुबह बाहर अपनी सेहत बनाकर घर आता है। रोनी एक अमीर आदमी का बेटा है और वो अपनी दादी के साथ ही रहता था। दरअसल रोनी जब छोटा था तब उसकी मोम ने खुदकुशी कर ली थी, इसलिए रोनी अब अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। रोनी को लगता है उसकी माँ ने उसके डेड की वजह से खुदकुशी की थी, इसलिए रोनी अपने डेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वही रोनी की दादी रोनी को बताती है आज तुम्हारे डेड घर आ रहे हैं। ये सुनकर रोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अपने डेड को देखना भी पसंद नहीं करता था। वही रात के समय रोनी जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आता है तो उसे कमरे से किसी की आवाज आती है। रोनी जब कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपने बड़े बड़े तरबूजों पर मालिश कर रही होती है तो रोनी भी छुपके से उसे देखने लगता है। उसके बड़े बड़े तरबूजों को देखकर रोनी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तभी वो लड़की भी रोनी को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रोनी के डेड जेक भी वहाँ आ जाते हैं। जेक रोनी को बताता है ये मेरी नई गर्लफ्रेंड माया है। जेक माया को भी रोनी से मिलाता है। माया को तो रोनी से मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन रोनी उससे मिलकर खुश नहीं था क्योंकि उसके बाप की वजह से उसकी माँ ने अपनी जान ली थी और अब जेक ने उसकी उम्र की नई लड़की को पटा लिया। वही अब वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं जबकि माया रसोई में सभी के लिए खाना बना रही होती है। जेक रोनी और उसकी दादी से कहता है मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम लोग कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। जेक की बातें सुनकर रोनी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जेक की उम्र 40 साल से भी ज्यादा थी जबकि माया अभी 22 साल की जवान लड़की है। इसलिए रोनी बिना खाना खाए ही वहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सुबह रोनी जब बाहर बैठा होता है तभी दादी रोनी के पास आती है और उसे कहती है जेक की शादी होने के बाद मैं भी गाँव जाना चाहती हूँ। रोनी अपनी दादी को गाँव में जाने से मना करता है, लेकिन दादी रोनी से कहती है मुझे शहर में रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं गाँव जाना चाहती हूँ और अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए माया आ गई है। दादी की बात सुनकर रोनी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अपनी दादी के बिना अकेला यहाँ नहीं रहना चाहता था। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जेक भी माया से शादी कर लेता है। इसके बाद जेक माया को अपने रूम में लेकर जाता है और उसकी गुफा का डोल बनाने लगता है। अगली सुबह माया जब जेक की पहली पत्नी यानी कि रोनी की माँ की फोटो देख रही होती है तभी रोनी वहाँ आ जाता है और माया को अपनी माँ की फोटो से दूर रहने के लिए कहता है। रोनी की बात सुनकर माया को उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। माया रोनी से कहती है मुझे पता है तुम अपने डेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी उम्र के हो। लेकिन रोनी माया को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वही माया जब जेक के साथ खाना खा रही होती है तब जेक माया से कहता है मैं अपने बेटे रोनी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना है। इस पर माया जेक से कहती है तुम रोनी की टेंशन मत लो, मैं उसे जल्दी ही अपना दोस्त बना लूंगी। वही अगले दिन माया की छोटी बहन सोफिया भी उनके घर आ जाती है। जेक सोफिया को रोनी से मिलवाता है, लेकिन रोनी सोफिया को उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोनी जब घर में बैठा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करते हुए गर्म हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को ठंडा करने के लिए हाथ गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसे सोफिया भी देख लेती है। वही माया जब रसोई में खाना बना रही होती है तभी रोनी माया के पास आता है और उससे उसके बड़े बड़े तरबूजों के बारे में बातें करने लगता है। दरअसल रोनी माया को परेशान करके उसे घर से निकालना चाहता था, इसलिए वो माया से कहता है मुझे पता है तुम्हें जेक के ठंडे से ज्यादा मजा नहीं आता है, इसलिए तुम्हें किसी और आदमी के पास जाना चाहिए। रोनी की बात सुनकर माया को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे खींचकर थप्पड़ मारती है। तभी जेक भी वहाँ आ जाता है। जेक जब माया का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है जरूर रोनी ने माया को परेशान किया है, इसलिए जेक रोनी के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन रोनी अपने बाप को भी उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। रोनी की बातें सुनने के बाद जेक की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि जेक को काफी सालों से दिल की बीमारी थी, इसलिए माया जेक को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले दिन रोनी सोफिया के साथ बाहर कुछ खाने के लिए जाता है क्योंकि माया जेक के साथ हॉस्पिटल में थी। रोनी और सोफिया एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में सोफिया रोनी से कहती है अगर तुम्हें मेरे तरबूजों का स्वाद लेना है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। सोफिया की बात सुनकर रोनी को समझ आ जाता है सोफिया की गुफा काफी दिनों से सूखी पड़ी हुई है, इसलिए वो उसके साथ पानी निकालना चाहती है। वही घर आने के बाद सोफिया जब नहा रही होती है तभी रोनी भी अंदर आ जाता है और सोफिया को बिना कुछ बोले उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इससे सोफिया को भी बहुत सुकून मिलता है। अगली सुबह सोफिया रोनी से बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उसकी गुफा की आग को ठंडा कर दिया था। वो लोग जब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं
तभी माया भी जेक को हॉस्पिटल से घर ले आती है। सोफिया जल्दी से जेक को पानी पिलाती है, लेकिन रोनी अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं है। माया रोनी से कहती है, तुम्हारी वजह से जेक की ऐसी हालत हुई है क्योंकि तुमने जेक को गुस्सा करने पर मजबूर किया था। लेकिन रोनी को माया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रोनी को लगता है उसके बाप ने उसके माँ के साथ जो किया है उन्हें उसकी सजा मिल रही है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। माया पूरी तरह से जेक का ख्याल रखती है और माया जेक को जेक के सभी काम करने पड़ते थे क्योंकि जेक अब चल नहीं सकता था। रात होने पर माया की गुफा में हलचल होती है, लेकिन जेक अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए माया दुखी होकर सो जाती है। एक दिन माया जब रसोई में होती है तभी रोनी माया के पास आता है और उसकी तारीफ रोनी भी अंदर आ जाता है। इतने दिनों से उसके बाप का अच्छे से ख्याल रख रही थी। इसी तरह से रोनी माया को अपनी बातों में फंसाकर उसे उसकी मसाज करने के लिए कहता है, तो माया को लगता है रोनी सच में अब उसकी फिक्र करने लगा है। मसाज करते करते रोनी माया के तरबूजों को का मजा लेने लगता है। इससे माया भी गर्म हो जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती। इसके बाद रोनी माया की गुफा में धमाके करने लगता है। इसी तरह से अब रोनी को जब भी मौका मिलता है वो माया और उसकी बहन सोफिया की गुफा में धमाके करने लगा, लेकिन दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं होता। वही रोनी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ वो अक्सर घूमता रहता था। दूसरी तरह माया भी जेक से परेशान होने लगी थी क्योंकि उसे जेक के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इसी बात को लेकर माया जेक के ऊपर आज भी गुस्सा करती है और बाहर आकर अपना काम करने लग जाती है। तभी रोनी माया के पास आता है और उसे उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहता है, लेकिन आज माया का मूड खराब था इसलिए वो रोनी को मना कर देती है। लेकिन रोनी जबरदस्ती माया को गर्म करने लगता है। इससे माया भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोनी माया की गुफा में धमाके करने लगता है। वो दोनों जब एक दूसरे का पानी निकाल रहे होते हैं तभी सोफिया भी उन्हें देख लेती है। काम खत्म होने के बाद रोनी माया से कहता है, तुम मेरे बाप को छोड़कर मुझे शादी कर लो क्योंकि अब मेरा बाप कुछ काम का नहीं है। रोनी की बात सुनकर माया को उसके ऊपर गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। माया जब घर के अंदर आती है तो सोफिया उसे खिंचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम जेक को धोखा कैसे दे सकती हो, और रोनी तुम्हारा सौतेला बेटा है, तुम उसके साथ मजे नहीं कर सकती। सोफिया की बात सुनकर माया भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी रोनी वहाँ आकर उन्हें समझाता है, लेकिन सोफिया रोनी से कहती है, तुम्हें हम दोनों बहनों में से किसी एक से शादी करनी होगी। तो रोनी माया को चुनता है। ये देखकर सोफिया रोनी को खिंचकर थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली है। रात के समय माया रोनी को समझाती है और उसे कहती है, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हारे डेड को इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन रोनी माया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके साथ मजे करने लगता है। तो माया भी रोनी के साथ आखिरी बार मजे करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोनी पूरे जोश में माया की गुफा में धमाके करने लगता है। वही जेक जब कमरे में सो रहा होता है तो उसे भी माया की आवाजें आती है। जेक जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ रोनी बुरी तरीके से माया की गुफा का डोल बना रहा था। ये देखकर जेक बेहोश हो जाता है। माया जल्दी से जेक के पास आती है, लेकिन रोनी बैठे बैठे उसे देखता है क्योंकि रोनी ने जानबूझकर माया को फंसाया था ताकि वो उसकी गुफा में धमाके करे और उन दोनों को जेक देख ले, क्योंकि रोनी जेक से अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। वही रोनी की दादी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से रोनी के पास आती है और उसे खिंचकर थप्पड़ मारती है। दादी रोनी से कहती है, जेक ने तुम्हारी मोम को धोखा नहीं दिया है क्योंकि जेक तो तुम्हारी मोम से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी मोम किसी और लड़के से प्यार करती थी और कुछ दिनों बाद उस लड़के ने तुम्हारी मोम को छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारी मोम ने खुदकुशी की थी। दादी की बात सुनकर रोनी अपने किए पर बहुत पछताता है और रोने लगता है। वही अब माया भी जेक और रोनी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सोफिया के साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ रोनी भी अपने डेड का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और अब रोनी अपने डेड से बहुत प्यार करता है। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।